यदि संख्या ये 9 से विभाज्य है तो x का अंकित मूल्य क्या है? 9 से विभाज्य का रूल क्या होता है कि नंबर के सभी डिजिट को जोड़ेंगे। जैसे इसे जोड़े तो हो जाएगा 2 और 6 8, 8 5 13, 13 4 17 और 17 और x हो जाएगा 17 प्लस x। ये 9 से विभाज्य होना चाहिए, तभी ये पूरी नंबर 9 से विभाज्य होगी। तो 9 से विभाज्य होने के लिए ये 17 प्लस x है, तो ये अगर 18 हो जाए तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो 18 होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा? x होगा 1, तब ये 9 से विभाज्य होगी। तो x की वैल्यू आ गई 1, जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो ये हो गया ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 5184 का वर्गमूल निकालना है। तो इसकी मैं एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये नंबर है 4 डिजिट की, तो इसे दो दो नंबर के पेयर में आपको लिखना है। तो 5184 का एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। अगर आप इस नंबर में देखें, ये लेफ्ट साइड के पेयर में देखें, तो इसका लास्ट डिजिट देखिए, ये किसके नंबर के स्क्वायर में आएगा? तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और किसके नंबर के स्क्वायर में आएगा? तो 10 में से 2 घटा दें तो 8 होगी, तो 8 के नंबर के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट पर या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब 10th प्लेस का नंबर निकालें, तो इसमें क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड का पेयर होगा उसका ऐसा अंडर रूट लेंगे जो उसके नजदीक हो। तो अगर हम 7 का स्क्वायर लें तो ये 49 आएगा, और 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें लेना पड़ेगा 7। तो नंबर आ गई, या तो होगा वो 72 होगा या तो होगा वो 78। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो नंबर आई यहाँ पे, जैसे 7 आई तो इसमें एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 8 9 72। और ये जो पेयर दिया हुआ है, अगर ये नंबर ये वाले नंबर से 72 से छोटी है तो छोटा नंबर आएगा, अगर इससे बड़ी होती है तो बड़ा नंबर लेंगे। तो जैसे इसमें 72 से छोटा नंबर है 51, तो यहाँ पे पेयर आएगा 72 का, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा 72। इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तान्या को अपने बढ़े हुए वेतन में 15% की वृद्धि के साथ 14,030 रुपए मिले। उसका मूल वेतन क्या था? ये हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं उसका मूल वेतन था सैलरी एक्स, तो 15% बढ़ा के मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 15% बढ़ाएंगे, 100 में 15 बढ़ेगा तो 115 आ जाएगा। 115 एक्स डिवाइडेड बाई 100, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 14,030 के। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स, तो यहां से x की वैल्यू निकालें, ये आ जाएगा 14,030 गुणे 100 और डिवाइडेड बाई 115। तो अगर 115 से हम डिवाइड करें इसको, 115 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 14,030। 115 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 115, ये आ जाएगा 25, ये 3 उतरेगा, तो 11 दूनी 22 और 1 23, 230। तो अब ये उतरेगा 23, और एक जीरो और उतरेगा तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 23, ये आ जाएगा 122, 230 आ गया, तो ये जीरो आ गया यहाँ से रिमाइंडर। तो इसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 122, और गुणे था, ये हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। तो अब इसमें मल्टीप्लाई 100 था, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 12,200। तो इसकी ओरिजिनल सैलरी थी, मूल वेतन था 12,200। ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो उसकी ट्रेन 1 घंटे से छूट जाती है। यदि उसने अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दी होती तो भी उसे 24 मिनट से ट्रेन छूट जाती। तो उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह बिल्कुल समय पर स्टेशन पहुंच जाए? तो इसमें हमें वो स्पीड फाइंड करनी है जिससे वो टाइम पर स्टेशन पहुंच जाए। मान लेते हैं वो आदमी दूरी तय कर रहा है एक्स, दूरी मान लेते हैं एक्स है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो उसकी ट्रेन 1 घंटे से छूट जाती है। तो एक्स को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो ये आ जाएगा समय जो उसको लग रहा था। तो मान लेते हैं ये t इक्वल टू आ गया x/4, ये इक्वेशन 1 बन गई। और दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है, यदि उसने अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दी गई होती तो भी वह 24 मिनट से ट्रेन छूट जाता। तो एक और टाइम आ जाएगा, ये मान लेते हैं टाइम 1 है, और ये टाइम 2 निकालें, तो ये आ जाएगा x/5,
ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 है। तो पहले 1 घंटे से ट्रेन छूट रही थी, यहाँ पे 60 मिनट से ट्रेन छूट रही थी, यहाँ पे 24 मिनट से ट्रेन छूट रही है। तो इनका अगर हम डिफरेंस ले लें, तो ये आ जाएगा 36 मिनट, 36 मिनट आ जाएगा। और इन दोनों टाइम को हम घटाएँगे, तो भी 36 मिनट की ये बराबर होना चाहिए। तो अगर T1 अपॉन T1 माइनस T2 करते हैं, T1 माइनस T2, तो ये हो जाएगा x बाई 4 माइनस x बाई 5, और ये किसके इक्वल है? 36 मिनट के। तो यहाँ पे 36 मिनट रख दें, 36 मिनट, तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20, और ये आ जाएगा 5x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा x अपॉन 20। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, तो इस टाइम को भी घंटे में बदल लें, तो ये आ जाएगा 36/7, और ये किसके इक्वल है? x/20 के। तो ये 20 से ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 3, और 3 से ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू आ गई 12, और ये किलोमीटर में था तो किलोमीटर आ जाएगा। तो दूरी आ गई 12 किलोमीटर। तो हम ये इक्वेशन 1 में रख दें, तो ये आ जाएगा टाइम 1 आएगा, x 12 है और ये 4 है, ये आ जाएगा 3 घंटे। तो इस टाइम पर 1 घंटे से ट्रेन छूट जा रही थी। तो अगर हम एक्चुअल टाइम निकाल लें कि जिससे वो टाइम पर पहुंच जाए, तो इसे लेना पड़ेगा 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 घंटे। अब इसकी स्पीड निकाल लें, तो स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस थी 12 किलोमीटर, और टाइम है 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे में उसे पहुंचना पड़ेगा, आवर। तो इसकी स्पीड आ जाएगी, 12 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ जाएगी स्पीड, जो कि ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 15 छोटी छड़ें प्रत्येक की लंबाई दी हुई है, 23 सही 2/7 मीटर को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई जाती है, तो फिर बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो 15 छोटी छड़ है, और छोटी छड़ कितनी है? छोटी छड़ की लंबाई क्या है? 23 सही 2/7, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी छड़ की लंबाई आ जाएगी। इसे सॉल्व करने की मैं एक ट्रिक बताता हूं, जिससे आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है, और ये दिया हुआ है 23 सही 2/7, तो इसे आप ऐसे लिखिए 23 प्लस 2/7। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे फ्रैक्शन में बदलते, तो आपको पहले फ्रैक्शन बदलना पड़ता, और फ्रैक्शन में आता काफी बड़ा नंबर, तो उसको आप मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, तो उसमें आपको काफी टाइम लगता। तो आप इसे ऐसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 × 45, 4, 15 दूनी 30, और 4 34, 345 आ गया, प्लस अब 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 15 दूना 30/7। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 345, और प्लस इसे फ्रैक्शन में बदलें तो 7 चौके 28, तो ये आ जाएगा 4 सही 2/7। तो इसे हम लिख सकते हैं 345, तो 4 सही 2/7 को लिख सकते हैं 4 प्लस 2/7। तो इसको हम लिख सकते हैं 345, और प्लस 4 हो जाएगा 349, और ये 2/7 है, तो 2/7 इसके पास, तो 2/7 इसके साथ लिख देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक किया था, उसी टाइप से हमने यहाँ पे वापस इसको कंबाइन कर दिया। तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक सप्ताह में घड़ी की सुइयां कितने बार एक दूसरे के साथ समकोण पर होती हैं? अगर 12 घंटे की बात करें, 12 घंटे में घड़ी की सुइयां एक साथ समकोण पर होंगी 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार होंगी? 22 दूनी 44 बार। तो 24 घंटे को हम लिख सकते हैं एक दिन, और इसमें पूछा कितने दिन का गया है, 7 दिन का। एक सप्ताह का, तो एक हफ्ता में 7 दिन होता है, तो 7 दिन का हमें निकालना है। 7 दिन का निकालना है, तो 44 में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा 7 चौके 28, तो 7 चौके 28 और 2 30, 308 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण पर होंगी। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किए गए ₹100, 6 वर्षों के लिए 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किए गए रुपये के समान ब्याज मिलता है। तो x अनुपात y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाता है
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन। R क्या है? इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। और T है टाइम, समय। तो इसमें वैल्यू रख दें। पहली कंडीशन में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल है x रुपए, तो x इंटू आर। आर क्या? इंटरेस्ट रेट 8%, तो 8 का मल्टीप्लाई। और टाइम है 5 वर्ष, तो 5 का मल्टीप्लाई। और ये हो जाएगा 100 के डिवाइड। ये इक्वल है, किसके इक्वल है? ये दूसरी जो कंडीशन दी हुई है, 6 वर्षों के लिए 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किए गए y रुपए। यहाँ पे y मिसिंग है। निवेश किए गए y रुपए के समान ब्याज मिलता है। तो ये हो जाएगा y गुणे 7.5% गुणे टाइम है 6, ये डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और इसे देखें, ये हो जाएगा x गुणे 8 पंचे 40, और ये हो जाएगा y गुणे, और ये हो जाएगा 7 छंग 42, और आधा हो जाएगा 42 और 3 45। 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ से x बटे y आ जाएगा। ये इधर 9 था, और ये 1, और ये 8 इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 8। तो x बटे y की वैल्यू आ गई 9 बटे 8। ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। चार्ट कंपनी X में पुरुषों और महिलाओं की औसत दैनिक कमाई को दर्शाता है। लगातार वर्ष में पुरुषों और महिलाओं के बीच औसत दैनिक कमाई के बीच अंतर है, वो क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है, बराबर रह रहा है, या घट बढ़ दोनों रहा है? तो इसमें अगर हम देखें तो दोनों के, पुरुषों और महिलाओं की औसत जो दैनिक कमाई है, उनका अंतर लेना पड़ेगा। तो हम इसमें अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे। अगर इसमें अप्रॉक्स वैल्यू लें तो 35 में से 18 घटाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 17, और 40 में से 21 घटाएं तो ये आ जाएगा 19, और 48 में से 27 घटाएं तो ये आ जाएगा 21, और 59 में से अगर 34 घटाएं तो ये आ जाएगा 25, और 66 में से 40 घटाएं तो ये आ जाएगा 26। तो पुरुष और महिलाओं के कमाई के बीच का अंतर यहाँ पे हमने निकाल लिया। अगर आप इनके डाटा में देखें तो पहले 17 था अंतर, फिर 19 हो गया, फिर 21 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 26 हुआ। तो अगर आप देखें तो ये जो अंतर है वो बढ़ रहा है। तो इसमें यही पूछा गया था कि उनके अंतर में क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसमें फर्क पड़ रहा है कि ये इंक्रीज हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का एक दोषपूर्ण टुकड़ा जिसकी कीमत 1200 रुपए है, उसे 15% हानि पर बेचा जा रहा है। यदि कीमत 5% और कम हो जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो मतलब सेलिंग प्राइस हमें इसमें फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर 1200 रुपए, और कह रहा है 15% की हानि पर बेचा जाता है। तो 1200 रुपए में 15% कम करें तो 100 में 15% कम करें, ये आ जाएगा 85, और डिवाइड करेंगे 100 से, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 6 12 अट्ठे 96, और 6 102। तो 15% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो ये आ गया 1020। लेकिन अब कह रहा है कि यदि कीमत 5% और कम हो जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 5% और कम करेंगे तब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड होगा। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1020, और 5% कम करना है तो यहाँ पे 95, 100 में से 5 जाएगा तो 95 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसे 95 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 19, और ये हो जाएगा 2, और इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 51। तो 51 गुणे 19 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 19 एकम 19, एक 19 पचा 95, और एक 96, तो ये आ जाएगा 969। और यही सेलिंग प्राइस पूछी गई थी, ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 23 गुणे 19 की वैल्यू दी हुई है 437, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसे भी इसी के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर ले तो इसे हम लिख सकते हैं 437 डिवाइडेड बाई 19, और ये इक्वल हो जाएगा 23 के, जो कि इसमें डिवाइड में पूछी गई थी ऐसे ही। तो अब इसे हम इसके टर्म में बदलें, 437 बटे 19 के टर्म में बदलें, तभी हम इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो इसे हम लिखें
0.0437 डिवाइडेड बाई 1.9 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसे हम 437 बना लें। तो इसे 437 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंश में 437 अगर हम बनाना है तो दशमलव के बाद 4 अंक के बाद नंबर है, तो इसमें 1 के बाद 4 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। और 1.9 को 19 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 19 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 437 डिवाइडेड बाई 1000 गुणे 19। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, ये है 23। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23 बटे 1000। तो 1000 से डिवाइड करना है, 1000 में 3 जीरो हैं, तो दशमलव के बाद 3 अंक तक नंबर होंगे। तो ये हो जाएगा 0.023। तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक तक नंबर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 202 में से घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो 202 के करीब कौन सा स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 202 के करीब 196 है। तो अगर इसको हम घटा दें 196 को, तो इसमें से हम 202 में से 196 घटाएं तो ये आ जाएगा 6। अगर 6 इसमें से हम 202 से घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो कि 196 हो जाएगा। तो 6 हमें घटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिससे एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 1875 को विभाजित किया जाना चाहिए। तो 1875 को हम फैक्टर कर लें। तो 1875 का फैक्टर करेंगे, 1875 का फैक्टर करें तो 5 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 5 तिया 15, 3 और ये 37, 7 पचे 35 और ये बचेगा 25, 5 बचा 25। फिर 5 से डिवाइड करें तो 7 पचे 35 और 5 बचा 25। फिर 5 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 15 पचा 75, अब ये हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 3 आएगा तो 3 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें देखें तो 5 गुणे 5 स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 गुणे 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें बचेगा केवल 3। तो अगर हम इस 3 से डिवाइड कर दें 1875 को, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 1875 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक लघु चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का 2/9 है। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या होगा, ये हमें डिग्री में फाइंड करना है। चाप बन रहा है 2/9 का और सर्किल होता है, वृत्त होता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो कोण बनेगा वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करें तो 9 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री और ये हो जाएगा 40 दूनी 80। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, जो कि ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दो रेलगाड़ियां, एक 150 मीटर लंबी और दूसरी है 130 मीटर लंबी, विपरीत दिशाओं से आकर 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। प्रति घंटे में दोनों ट्रेनों की गति का योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो दो ट्रेनें हैं, एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो अगर एक दूसरे को पार कर रही हैं तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएंगी। तो ट्रेन को पार करने की दूरी हो जाएगी, दूरी ये हो जाएगी 150 मीटर और प्लस 130 मीटर। तो ये हो जाएगा 280 मीटर। और विपरीत दिशाओं में आकर 7.2 सेकंड में पार करती हैं, तो दोनों की स्पीड भी जुड़ जाएंगी। अगर एक की स्पीड x है और दूसरे की स्पीड y है, तो उनकी स्पीड हो जाएंगी x प्लस वाई, स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। और समय हमें दिया हुआ है कि 7.2 सेकंड में, तो टाइम हमें पता है कि ये है 7.2 सेकंड। तो स्पीड का फार्मूला लगा दें, तो स्पीड है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा दूरी, दूरी है 280 मीटर और समय है 7.2 सेकंड। ये मीटर में था दूरी और ये था सेकंड में। तो इसकी स्पीड जो आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड दी हुई है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 280 बटे 7.2 में 18 बटे 5 का, तब ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो अब इसे सॉल्व करें, तो 18 से इसे काटें तो ये आ जाएगा 18 चौके 72, ये आ जाएगा 0.4। अब 5 से इसे काटें, ये आ जाएगा 56, 28 दूनी 56, और ये हो जाएगा 56 बटे 0.4। तो 4 से इसे काटें, ये आ जाएगा 14 चौके 56, लेकिन यहाँ पे 0.1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 0.1 को ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि tan a इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, तो tan a माइनस कॉट a का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। tan a की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 ऑफ माइनस कॉट a क्या होता है 1 अपॉन tan a, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2। तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ी है, तो इसको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1। इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2, और ये 1 1 का होगा तो ये आ जाएगा माइनस 1। तो 2 माइनस 1 1 होता है, तो इसे हम 1 लिख दें, और अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1, तो यही रहेगा। तो अगर इसमें देखें तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 घट जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 त्रिभुज इस प्रकार बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है। तो एक त्रिभुज ड्रा कर लें, त्रिभुज दिया नहीं हुआ है कौन सा है, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज ही कंसीडर करेंगे। तो जो छोटे त्रिभुज बनेंगे वो शीर्ष पर बनेंगे, और उनकी जो भुजा होगी वो बड़े त्रिभुज के 1/3 के बराबर होगी। तो बड़ा त्रिभुज को 3 भाग में कन्वर्ट कर लें, तो एक भाग ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 3 भाग इसमें बन जाएंगे, 3 भाग यहाँ पे ऐसे, 3 भाग ऐसे यहाँ पे बन जाएंगे। तो एक त्रिभुज ऐसे बनेगा यहाँ पे शीर्ष पर, एक ऐसे बन जाएगा, और एक भुजा, एक त्रिभुज ऐसे बन जाएगा। तो ये 3 त्रिभुज बन गए। मान लेते हैं इनकी एक भुजा है x के बराबर, तीनों सेम बनेंगे, तो इसकी भी भुजा x होगी और इसकी भी भुजा x होगी। तो बड़ी त्रिभुज की भुजा हो जाएगी 3x की, क्योंकि छोटे त्रिभुज से तिगुना है वो, तो ये बनेगी 3x की। तो इसमें पूछा गया है तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके भुजा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, मान लेते हैं वो a1 है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स स्क्वायर के। और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, मान लेते हैं वो है ए, तो ये प्रोपोर्शनल होगा 3x का होल स्क्वायर के। ये प्रोपोर्शनल होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9x स्क्वायर के। तो छोटे त्रिभुज 3 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा टोटल 3x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 9x के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। और इसमें पूछा क्या गया था, तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना था। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 9x स्क्वायर था, तो इसमें ये क्षेत्रफल कम कर दें, ये वाले क्षेत्रफल जो कि किसके प्रोपोर्शनल है, वो है x स्क्वायर के। 3 है तो 3x स्क्वायर कम हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जो छोटे क्षेत्रफल हमने काट लिए इसमें से, वो कम हो जाएगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, और 3 से ये काटे तो ये आ जाएगा 2, तो इसका अनुपात आ जाएगा 1/2। और ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 3 पाइपों में से पहले 2 एक खाली टंकी को क्रमशः 9 और 18 घंटे में भर सकते हैं। मान लेते हैं वो पाइप है ए भर रहा है 9 घंटे में, और बी भर रहा है 18 घंटे में।
और क्या कह रहा है, जबकि तीसरा भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते हैं वो पाइप है सी, तो ये खाली कर रहा है, तो इसे माइनस में लिख लेते हैं। यदि टैंक खाली होने पर तीनों पाइप खोल दिए जाएं, तो कितने घंटे बाद टैंक भर जाएगा? तो तीनों पाइप खोले जा रहे हैं, तो इनका 1 घंटे का पार्ट निकाल लें। ये आ जाएगा 1/9 प्लस 1/18 और ये हो जाएगा माइनस 1/15, क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ था। तो अगर इसका एलसीएम लें, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 18 पंचे 90, 5 और ये हो जाएगा 15 छक्का 90, ये आ जाएगा 6। तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 5 15, 15 में से 6 गया 9, 9/90। 9 से कटेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। तो 1 घंटे में 1/10 पार्ट भर रहा है, तो 10 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 6084 का वर्गमूल निकालना है। इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चन कराया है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 2 पेयर बनाएंगे, एक बनेगा, एक पेयर ये और एक पेयर ये बनेगा। तो इसके लास्ट डिजिट में देखें तो 4 है, तो किसके नंबर के स्क्वायर में 4 आएगा? तो आएगा 2 और 10 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, तो 8 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट पर या तो आएगी 2 या तो आएगी 8। अब 10th प्लेस का नंबर निकालें, तो 7 सत्ता 49 और 8 तेईं 64, तो यहाँ पे आएगा नंबर 7। तो या तो नंबर होगी ये 72 या होगी 78। तब एक इसमें बढ़ा के मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8 सत्ते 56 और ये नंबर देखें तो ये नंबर इस नंबर से बड़ी है, तो बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा 78। तो 78 इसका स्क्वायर रूट आएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल आवर्ती हों, तो के का निम्नलिखित में से मान क्या होगा? तो अगर मूल आवर्ती होते हैं तो उसकी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर बी और एसी क्या है? ये हैं कोफिशिएंट किसके? ये जो समीकरण दिया हुआ है। तो वो इक्वेशन क्या होती है? वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करके इसकी वैल्यू निकाल लें, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की आ जाएगी के और सी की आ जाएगी 4। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें, तो बी की वैल्यू है के, तो के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पे 1 और सी की वैल्यू है 4, ये इक्वल होगा 0 की। तो यहाँ से सॉल्व करें तो के स्क्वायर आ जाएगा 4 चौके 16, तो ये माइनस 16 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर आ जाएगा 16, तो के की वैल्यू आ जाएगी 4। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर 1 से 100 तक की नंबर है, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें वैल्यू रख दें, n क्या है? ये कितने इसमें टर्म्स आएंगे? तो 1 से 100 तक हैं तो टर्म्स आएंगे 100, तो 100 गुणे n+1 तो ये आ जाएगा 101 और ये डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो इसे सॉल्व करें, तो 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 50 और 50 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 50 × 50 0 50 50 एकम 50, तो ये आ जाएगा 5050। ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 2001 से 6 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष वेतन और व्यय का अनुपात क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से वेतन दिया हुआ है सैलरी, तो सैलरी निकाल लें और आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है फूड, मेडिसिन और टैक्स, तो इन सभी का हमें एडिशन निकालना पड़ेगा। तो सैलरी निकालें, तो 0 से आ जाएगा 0 और सेकेंड डिजिट पर है 0 सभी में, तो 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 और 6 11, 2 13, 1 14, 14 2 16, 1 और 2 2 4, 3 7, 4 11, 21, 21,600 सैलरी आ गई। फूड का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करें, तो लास्ट में 0 है तो 0 आ जाएगा। 5 5 10, 1 3 3 6, 1 7 7 2 9, 9 2 11, 1 12, 1200 आ गया। मेडिसिन का कैलकुलेट करें तो लास्ट में 0 है, ये आ जाएगा 5 5 10, 1 6 6 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 और 8 33, 33 8 40, 4000 आ गया इसका। टैक्स कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा 5 5 10, 1 6 2 8, 8 5 13, 13 7 20, 2 3
तो 5, 6, 7, 8, 9 तो आ जाएगा 900। तो इन सभी को ऐड करेंगे तभी एक्सपेंडिचर पूरा कैलकुलेट होगा। तो 1200 और 4000 5200, 52 और 9 6100। तो हमें रेशियो निकालना है सैलरी का। सैलरी आ गई 21,600 और एक्सपेंडिचर आ गया 6100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 216/61। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक टेलीविजन की कीमत वैट सहित 14,000 रुपए है। यदि वैट की दर 12% है तो टेलीविजन का मूल मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं मूल मूल्य है उसका x, तो इसमें 12% टैक्स लगाकर 14,000 का हो जा रहा है। तो 12% इसमें ऐड करें तो 100 में 12 करेंगे तो 112 डिवाइडेड बाई 100 और ये x है, तो ये इक्वल है किसके, 14,000 के। तो x की वैल्यू निकाले यहाँ से, तो 14,000 गुणे 100 और डिवाइडेड बाई 112। 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो इसे हम इसकी वैल्यू निकाल लें। तो 14,000 को 112 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1, 112 और ये आ जाएगा 28, ये 0। तो 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4। यहाँ से आ जाएगा 6, 7 में से 2 गया 5, 1 जीरो और उतरेगा। तो ये आ जाएगा 11 पच्चे 55 और 2 पंचे 10। ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 560। तो ये यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 14,000 डिवाइडेड बाई 112 की वैल्यू आ गई 125। 125 गुणे 100 आ जाएगा 12,500। यही हमें फाइंड करना था। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। समीकरण ये दिया हुआ है, इसका एक मूल दिया हुआ है x इक्वल टू 2, तो दूसरा मूल हमें फाइंड करना है। जब समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। अगर इसका कंपैरिजन इस समीकरण से कर दें और एक मूल यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 है, तो अल्फा 2 ले लें और बीटा की यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें b की वैल्यू निकालें तो प्लस b है यहाँ पे और -6 से कंपैरिजन करें तो b की वैल्यू आ जाएगी -6। यहाँ पे -6 रख दें। a की वैल्यू देखें तो यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की वैल्यू 1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 6। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4। यही हमें फाइंड करना था। ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट जो 21 अगस्त 2018 को पेपर हुआ था, उसके सभी क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।